This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष रीता गांधी मैडम उपस्थित, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। और हमारे बीच में मंजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ रेखा चंपानेरिया भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज आत्रेय पर। ये सेमेस्टर 3 का है चैप्टर। और आत्रेय पर वैसे तो इसमें केवल हम लोग चर्चा कर सकते हैं
केवल जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन कंसेप्ट ये नया है, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे हम लोगों को बताना चाहिए। हालांकि मैंने एक बार इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये चर्चा थोड़ा सा, जब नया चैप्टर आता है तो चर्चा करनी जरूरी है। ये है मेगा मेरिडियन कंसेप्ट। कंसेप्ट कहां से आया है? कंसेप्ट आया है प्रोफेसर पार्क जेऊ से, और वो कंसेप्ट इस तरह से आया कि जब कोई भी मेगा मेरिट, जब आपको नेल चक्रों में कोई ऊर्जा आती है और वो शरीर में वितरित होती है, तो हमारा शरीर के सारे भाग हैं। तो जब ये पाया गया कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, पहले हम लोग शुरू कर दें, पहले शुरू करें कंसेप्ट सिस्टम। कंसेप्ट है हमारे बीच में बबली सिंह ज्वाइन कर चुकी हैं, वो समवाई फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उनका स्वागत है। तो कंसेप्ट पहले हम लोग यहाँ शुरू करें कि जो द्वैत का सिद्धांत है, यानी ये कंसेप्ट भारतीय दर्शन में भी था और ये चाइना में भी था। द्वैत का सिद्धांत, होमो और हेट्रो, ये प्रोफेसर पायजू कह रहे हैं, लेकिन इन और यांग का सिद्धांत जो है ये हमारे चाइनीज का सिद्धांत है। यानी सत्ताएं दो हैं, दो सत्ता है। प्रकृति ने अपने को दो रूपों में प्रकट किया है, एक हमारे इन है और एक यांग है, तो दो सत्ता है। ये दो सत्ता हमारे यहाँ भी था। हमने प्रकृति और पुरुष का आयुर्वेद में, स्पेशली आयुर्वेद में एक कंसेप्ट था कि प्रकृति और पुरुष दो सत्ताएं हैं। प्रकृति ब्रह्मांड है और पुरुष जो है, जो भी मानव है वो है। तो यानी ये दो सत्ताओं का चल रहा था। तो ये प्रॉब्लम वहां से, जब वहां से ये डेवलपमेंट हुआ कि प्रोफेसर पारजीवू ने कहा कि हम अगर कोई ब्रह्मांड से अपनी किसी सत्ता की, यानी ब्रह्मांड से और किसी सत्ता यानी आप पुरुष से हम तुलना कर सकते हैं, तो हमारे पुरुष के अंदर भी कोई ऐसा तत्व जरूर होगा, कोई ऐसा अंग जरूर होगा जहां से पूरे शरीर की हम तुलना कर सके। श्लोक कहां से निकला? यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत है पुरुष, और यावंत है पुरुष तावंतो लोके। यानी जितने भी ब्रह्मांड में मूलभूत कोई भी द्रव्य गुण कर्म कोई मनोभाव है, वो सब लोग, अगर लोक में ब्रह्मांड में है तो वो पुरुष में है, और अगर पुरुष में है तो वो लोक में है। ये कंसेप्ट आया, यानी दो सत्ताओं का, एक सत्ता प्रकृति है और एक पुरुष है। तो उस तरह दो सत्ताएं हमारे यहाँ भी थी और दो सत्ताएं प्राच्य दर्शन में जहां भी आप पाएंगे चाइनीज में, वहां भी थी। तो यानी इन दो सत्ताओं के आधार पर ये हुआ कि अगर दो सत्ताएं हैं, हमारे शरीर में भी दो सत्ताएं दिख रही हैं। हमारे शरीर के सारे अंग दो दो रूपों में, दो दो रूपों में अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। तो ये हुआ कि हाथों में हमने देखा कि दो हाथ हैं, दो नाक हैं, तो यानी दो सत्ताएं पूरे शरीर में, लगता है कि जैसे दो चीजें एक जुड़ गई हैं। इसलिए ये कंसेप्ट आया कि हम ये मान सकते हैं कि दो दो सत्ताएं हैं, तो इन दो सत्ताओं के आधार पर ये कंसेप्ट डेवलपमेंट हुआ। तो ये देखिए पूरा इसमें है कि दो आंख, दो नाक के छेद, दो गाल, दो कान, दो होठ, एक आंख की दो पलक, दो जबड़े, दो कंधे, दो हाथ, दो अंगूठे, दो घुटने, दो पैर, दो कूल्हे की हड्डियां, दो आंतें, दो गुर्दे, धड़ के दो भाग, चेस्ट और एब्डोमेन, दो स्केपुला, दो फेफड़े। ये जो कंसेप्ट जो आ रहा है, ये द्वैत के सिद्धांत को और जस्टिफाई कर रहा है। हमने हाथों में भी देखा, दो हमारी सत्ताएं हैं, दो हाथ है। तो यानी यहां से कंसेप्ट आया मेगा मेरिडियंस का। अब मेगा मेरिडियंस कैसे आया, ये हम लोग आगे चलेंगे। ये इस पर इतना ही है कि चेतना के बिंदु। अब ये हुआ कि अगर हाथों में हम लोगों ने क्या किया था, हाथों में हम लोगों ने सत्ताओं की बात की थी। एक सेकंड, दिखता नहीं है, फिर वही यार, ये डबल करने से थोड़ा सा राइट में दिखना चाहिए ना, क्यों नहीं होता?
अच्छा, ठीक। तो हाथों में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में दो कंसेप्ट आए। उन्होंने कहा कि हाथों में जो हमारी है मेरिडियंस है, और ये भी वहां से आया प्रोफेसर पाकजू के आधार पर। प्रोफेसर पाकजू जो हाथों की हथेलियों को और पैरों सुजोग थेरेपी, जिसको सुजोग कंसेप्ट बोलते हैं, तो सुजोग में सु माने हाथ था, जोग माने पैर था। हाथों और पैरों में सारे मेरिडियंस को स्थापित कर दिया, चाइनीज मेरिडियंस को। तो यानी हाथों में उन्होंने मेरिडियंस जब बनाया, तो ये विचार जब आयुर्वेद का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात होने लगी, तो ये हुआ कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी हम इसको कर सकते हैं। हमारे बीच में गर्मा बिष्ट उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में SVNV कुमारी मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने कहा कि तो जब आयुर्वेद ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर डेवलप किया, आयुर्वेद के आधार पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कंसेप्ट आया, तो इस कंसेप्ट पर कि जब हम हथेली पर कर सकते हैं, तो हम प्राण यानी जो हमारी परमात्मा और आत्मा और कोशात्मा, हर कोश में कोई आत्मा खोज सकते हैं। तो हथेलियों में भी हम लोगों ने वैसे मेरिडियन खोजी जैसे चाइनीज ने प्रोफेसर पाकजू में खोजा था। उन्होंने कहा कि हथेलियों में हमारी सब मेरिडियंस है, तो हम लोगों ने भी इन हथेलियों में सब मेरिडियन खोज लिया। और मेरिडियन खोजा कैसे? प्रोफेसर पाकजू का एक कंसेप्ट था ट्राई ओरिजिन थ्योरी। उस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि 3 सत्ताएं हैं, ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट। तो ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट उन्होंने कहा कि 3 सत्ताएं हैं, एक है होमो, एक है हेट्रो, एक है न्यूट्रो, और एक न्यूटो कहा, न्यूटो। और एक अल्टीमेटली जो फोर्स थी वो परमात्मा, हम लोग जोड़ेंगे उसको, वो एग्जिस्टिंग फोर्स की ताकत थी। यानी एग्जिस्टिंग फोर्स के प्रतिनिधि के रूप में न्यूटो फोर्स थी। फिर एग्जिस्टिंग फोर्स ने अल्टीमेटली एक फोर्स क्रिएट किया, उस फोर्स का नाम था हेट्रो, पहली वो। और जीरो वर्ल्ड से वो रियल वर्ल्ड की ओर आई। अब समझते जाइएगा, जीरो वर्ल्ड को हम तम समझ सकते हैं, रियल वर्ल्ड को हम लोग आगे का संसार समझ सकते हैं। तो तम से जब हम लोग तम की बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक के उपनिषद में, तम माने जीरो, न्यूटो फोर्स। जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड मतलब एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में जो आया, तो न्यूटो फोर्स में मतलब बाहरी सत्ता में वहां से आई, और एग्जिस्टिंग फोर्स माने परमात्मा। तो परमात्मा ने क्रिएट क्या किया, जीरो वर्ल्ड यानी तम से रियल वर्ल्ड की ओर आए। तो एक न्यूटो फोर्स है, वो बिल्कुल असंप्रक्त रूप से मतलब डिटैच्ड वे में सारी चीजों को देख रही है। इसको हम लोग आत्मा समझ सकते हैं। वो किसकी प्रतिनिधि है? वो भी प्रतिनिधि है एग्जिस्टिंग फोर्स की। एग्जिस्टिंग फोर्स हमारा परमात्मा है। तो इस रियल वर्ल्ड में पहला जो तम से रियल वर्ल्ड में पहले कोई आया, वो था हेट्रोफोर्स। तो हेट्रोफोर्स माने हुआ लीनियर डेवलपमेंट। वो पूरा विकास करने लगा कि हम पूरा डेवलपमेंट सबको चेंज कर देंगे। उसका हेट्रो मतलब था कि डिसिमिलर, सारे लोग अपने आप में बिल्कुल डिसिमिलर हैं, कोई समान नहीं है, सब बिल्कुल अलग अलग है। तो वो उसने क्रिएशन जब शुरू किया, तो वो पसंद नहीं आया कि भाई ऐसे संसार नहीं चलेगा। तो एक होमो फोर्स क्रिएट हुई जिसने उसको रोक लिया, उस विकास को रोक लिया, और उस विकास को रोका, और उसने कहा सबको सिमिलर बना दो। होमो माने सिमिलर बनाने का अर्थ था कि सबका विनाश करना था। तो विनाश तभी हो सकता है जब सब में ऊर्जा जब तक है, चेतना है, तब तक सब अलग अलग है, और जब में सब में चेतना शून्य है तो सब बराबर है। तो होमो फोर्स हो गई। इस होमो फोर्स के अगेंस्ट में संसार ऐसे भी नहीं चलता। तो दोनों के बैलेंसिंग के लिए देयर वाज ए कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रो फोर्स, NEUTRO, न्यूट्रो फोर्स। ये डेवलपमेंट है आपके वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और स्पाइरल मेरिडियन का।
दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। प्रोफेसर पागजू का जो सिद्धांत था तो ये हुआ कि जो होमो फोर्स है वो जो हेट्रो फोर्स है वो लीनियर डेवलपमेंट करती है, यानी सिंगुलर। तो ऐसे देखिए वर्टिकल, यानी सिंगल, एक केवल एक रेखा है, एक केवल लीनियर डेवलपमेंट है। तो एक रेखा है, ये वर्टिकल मेरिडियन आपको रिप्रेजेंट करती है हेट्रो फोर्स को। फिर होमो फोर्स ने उसको उस लीनियर डेवलपमेंट को आके रोक दिया। तो ऐसे देखिए, ऐसे रोक दिया, उसने कहा यहां आगे गई और उसने मोड़ दे दिया, तो ये मोड़ दे दिया। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल जो फोर्स थी, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, वो हमारी होमो फोर्स थी। फिर एक इन दोनों के लिए स्पाइरल थी, जहां दोनों में जिगजैग वे में, ये जिगजैग वे यूं, कभी हॉरिजॉन्टल है, कभी वर्टिकल है, कभी ऊपर जाती फिर नीचे जाती फिर साइड। तो ये जो बीच वाले में हम लोगों ने इसको स्पाइरल मेरिडियन कहा। भारतीय दर्शन में अगर इसको माने तो परमात्मा माने एग्जिस्टिंग फोर्स, जीरो वर्ल्ड माने तम, रियल वर्ल्ड माने जो संसार है, होमो फोर्स माने ब्रह्मा, हेट्रो माने ब्रह्मा, होमो माने शंकर और न्यूट्रो माने विष्णु। इस रूप में ये कंसेप्ट जो मतलब प्रोफेसर पार्क जी ने कंसेप्ट दिया वहां से आया। तो यानी इन सब उंगलियों में जो हमारी चेतना है, यानी मेरिडियन है, वर्टिकल मेरिडियन है, एक उंगली में वर्टिकल 10 10 हॉरिजॉन्टल और 10 स्पाइरल है, तो 5 उंगलियों में 150 हुए सारे। और जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का कंसेप्ट है उसमें है कि ब्रेन से जो ऊपर से शरीर ऊर्जा ऐसे जा रही है, ऊपर से ब्रेन से। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कंसेप्ट ये है कि ऊर्जा हमारे ब्रेन से और जा करके और तब हमारी कहाँ जा रही है सारे। तो यानी रास्ता यही था, इन उंगलियों में जाने का रास्ता ऊर्जा का ये था। कौन सा? कलाई। तो यानी कलाई पर, और 2 कलाई थी, तो 2 कलाइयों पर एक मेगा मेरिडियन का कंसेप्ट दिया गया। मेरिडियन क्यों? मेगा क्यों? मेगा माने 150 जो मेरिडियन है, 150 मेरिडियन है, उन मेरिडियन को ये 10 कंट्रोल कर रही है, 10 मेरिडियन। तो इसलिए इसको मेगा कह दिया गया कि मेगा मेरिडियन। 150 बिंदु यहां से गुजर रहे हैं, इसलिए ये जो सारे बिंदु हैं ये 150 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए देयर वाज द कंसेप्ट ऑफ मेगा मेरिडियन। तो लेफ्ट था तो लेफ्ट मेगा मेरिडियन और राइट था तो राइट मेगा मेरिडियन। दिस वाज द कंसेप्ट। ठीक है, डेवलपमेंट का प्रोसेस ये। तो ये हमारा चैप्टर 2 क्लियर। बोलिए, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? नमस्ते सर, क्लियर। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर। अब तो यानी होमो हेट्रो का कंसेप्ट बता रहे हैं कि कैसे प्रोफेसर पार्क ने कहा होमो माने जो सामने का भाग, जो इन वाला है, होमो का इन मान लीजिए, हेट्रो को यांग मान लीजिए, तो आप पूरा क्लैरिटी, आपका विजन पूरा वही है। जो होमो हेट्रो है वो इन यांग है, होमो माने इन, हेट्रो माने यांग, बस वही है। डायफ्राम से ऊपर का जो होगा वो यांग होगा, तो वो हमका हेट्रो हो जाएगा, नीचे होमो होगा। इसी आधार पर हम लोगों ने कहा, तो आरएमएम एलएमएम इसी रूप में ये डेवलपमेंट किया गया कि भाई कैसे डेवलपमेंट हो। तो राइट मेगा मेरिडियन, यानी दिस वाज राइट मेगा मेरिडियन और दिस वाज लेफ्ट वन। तो इस तरह हम लोगों ने कहा कि अगर ट्रीटमेंट पैटर्न करना हो तो कैसे करें। अगर ब्रेन कोई कहे, अगर कहे कि ब्रेन डिवीजन है और वो राइट ब्रेन कहे, जैसे राइट कह देगा तो हमको आरएमएम में ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे लेफ्ट कहेगा हमको एलएमएम में ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन यदि वो कहता है कि नहीं, कोई कहे कि हम नर्वस सिस्टम का कर रहे हैं। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित हो गई, उनका भी स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार। अगर कोई कहे नर्वस सिस्टम का करना, तो नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है, एक स्पाइन का और एक ब्रेन का। तो स्पाइन नीचे का है, इसलिए वो हमेशा क्या जाएगा? आरएमएम में जाएगा, और ऊपर एलएमएम में जाएगा आपका ब्रेन। तो इसीलिए हम लोग स्पाइन का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा आरएमएम में करते हैं, वो इसी कंसेप्ट की वजह से, नर्वस सिस्टम में। लेकिन जब कोई ब्रेन स्पेशली कह दे ब्रेन का ट्रीटमेंट, तो राइट ब्रेन जैसे कहेगा राइट करना पड़ेगा। उसी तरह सब राइट आई, लेफ्ट आई, राइट ईयर, सब बस एनएस माउथ, 2 बैक कैविटी, तो एनएस नीचे, माउथ ऊपर, तो नेचुरली एलएमएम और आरएमएम का कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया।
सब जगह क्लियर है, लेफ्ट राइट कहाँ जहां कहीं, राइट नोस्ट्रिल, लीवर स्प्लीन, टू लार्ज ग्लैंड्स, लीवर, देखिए लीवर कहां पर है, लीवर राइट में, राइट साइड में है तो लीवर आरएमएम, और स्प्लीन लेफ्ट में है तो लेफ्ट। क्लियर, सब इसमें क्लियर है, कोई बात, बस थोड़ा सा डायरेक्शन में कहीं देख लीजिएगा, ईस्ट डायरेक्शन, इस कंसेप्ट के हिसाब से ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। ईस्ट जो है हमारा आरएमएम में है, हम लोग देखा ना, ईस्ट कहां पर है, देखिए इसमें आरएमएम में है ना, बोलिए बताइए। जी सर। एलएमएम में दिया है ना सर, ईस्ट, हैं? ईस्ट एलएमएम में है। हाँ नहीं, इसमें इस वाले कंसेप्ट में जो हमारा ये रखा गया आयुर्वेदिक है, ये चाइनीज से मत करिएगा, चाइनीज में ईस्ट कहां पर है, ईस्ट लेफ्ट में है, बोलिए। हाँ, ईस्ट लेफ्ट में। चाइनीज में लेफ्ट में है, इसीलिए मैंने कहा कि ये अंतर आपको मिल सकता है, क्योंकि ये कंसेप्ट उन्होंने माना कि ईस्ट माने आरएमएम माने हम सामान्य विशेष का उदाहरण पे लेके चले, कंसेप्ट तो प्रोफेसर पाकजीव का है, लेकिन ये हमारे ये जो किताब है वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर किताब है, यहाँ सामान्य विशेष की अवधारणा है, होमोहेट्रो कंसेप्ट तो है ही है, लेकिन सामान्य विशेष अवधारणा हम सामान्य उसको मानते हैं जो सामान्य रूप से फंक्शन करता है। तो ईस्ट में सूर्य उदय होता है, ईस्ट में नॉर्मली, तो जो हम जैसे दाहिने हाथ से काम करते हैं तो आरएमएम बोलते हैं इसको, ये हम कहते हैं ये सामान्य है, तो सामान्य माने ईस्ट में उठता है सूर्य, तो ये सामान्य रूप से इसलिए अवधारणा में है। और चाइनीज में कंसेप्ट दूसरा था, वहां था सम्राट दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठता था, तो लेफ्ट उसका हाथ पूर्व की तरफ होता था, इसलिए, और ईस्ट जो है सूर्य सबसे बड़ा प्रतिनिधि था, तो ईस्ट यांग था, इसलिए उन्होंने लेफ्ट को यांग मान लिया, वहां कंसेप्ट दूसरा है, तो इसलिए ये अंतर हो सकता है आपको ट्रीटमेंट पैटर्न में, ये बता दिया आपको। प्रीनेटल पोस्टनेटल वो सब कोई वहां कोई दिक्कत नहीं है। ओरल रेक्टल, वहां भी ओरल रेक्टल, हाँ देखिए टू एंड्स, देखिए ओरल कैविटी और रेक्टल कैनाल। अब यहाँ देखिए ओरल कैविटी वैसे ऊपर है तो कहाँ होना चाहिए, एलएमएम में, इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ओरल कैविटी का ये अंतर, थोड़ा एक दो अंतर आपको मिल जाएगा। ओरल कैविटी को सामान्य कैविटी माना गया, इसलिए सामान्य रूप से ओरल कैविटी, यहाँ सामान्य विशेष की अवधारणा भी है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, इसलिए थोड़ा सा कहीं अंतर है, बस ये दिया ध्यान देने की बात है। अदरवाइज आपको वही मिलेंगे, लेकिन नॉर्मली कहीं थोड़ा दो चार अंतर है, दो चार अंतर सब में मिलेगा, ठीक। तो इस लिहाज से दोनों का डिवीजन कर दिया गया, आरएमएम और एलएमएम में कैसे कैसे ट्रीटमेंट आपको करना है, ये कंसेप्ट आ गया, ये डेवलपमेंट है सब, कि कैसे कैसे बता, एलएमएम में कैसे करेंगे, आरएमएम में कैसे करेंगे। सर एक बार ये सिस्टम्स एक्सप्लेन करो ना, आरएमएम और एलएमएम जी। ये जो सिस्टम्स दिया है ना, सर्कुलेटरी और प्लाज्मा रिलेटेड, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर है इसमें, हाँ हाँ, इसमें 22-23। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, देखिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, वो लिम्फेटिक सिस्टम को कहाँ से फंक्शन कर रहा है, देखिए आरएमएम में रखा है ना, लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से आ रहा है, शरीर से और हार्ट की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है, तो एलएमएम, इसको एलएमएम माना गया। और डाइजेस्टिव सिस्टम को उन्होंने कहा कि ये जो है ये भी आरएमएम में है, डाइजेस्टिव सिस्टम आरएमएम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम को विशेष मान लिया गया, सामान्य विशेष अवधारणा। डाइजेस्टिव सिस्टम में नॉर्मली आप भोजन करते हैं तो सामान्य है अवधारणा, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका कभी कभी फंक्शन करता है, इसलिए उस अवधारणा के हिसाब पर एक्सक्रीटरी सिस्टम को मान लिया गया यांग वाले। देखिए एक्सक्रीटरी को हम लोग वहां पर थंब में हम लोग मानते हैं क्या, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी जब होता है तो एक्सक्रीटरी को नीचे रखते हैं, रिप्रोडक्शन ऊपर रखते हैं, वो अवधारणा दूसरी है कि भाई वहां पर वो एक्सपेंशन वाला है, तो इसलिए हम लोग रखते हैं ऊपर वाले में और एक्सक्रीटरी को नीचे रखते हैं। लेकिन यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम को सामान्य अवधारणा पे मानते हुए, क्योंकि आरएमएम माने सामान्य और एलएमएम माने विशेष,
ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को विशेष माना गया। इसकी वजह से वो हुआ क्योंकि पोषण भी देता है और ये डबल एज्ड है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम सिंगल वे है, एक ही वे है, तो इसको सामान्य माना गया और इसको विशेष माना गया। इसीलिए आर्टरी को देखिए, आर्टरी को हम लोगों ने रखा एलएमएम में और वेन्स को रखा सामान्य में, आर्टरी विशेष। और पूछिए मैडम, ये कंसेप्ट जो आया है, देखिए ये कंसेप्ट बहुत जगह एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन एक आध में इसीलिए मैंने बता दिया पहले शुरू में कि कुछ अंतर आपको इसमें मिलेगा जो हमारा ओरिजिनल चाइनीज कंसेप्ट है। पहले तो वही थी ना, चाइनीज कंसेप्ट, लेकिन ये बाद में डेवलपमेंट 2000 के बाद हुआ, जो 2002-3 का डेवलपमेंट होगा। ये हो सकता 5 का हो, 4-5 में डेवलपमेंट हुआ होगा ये वाला। तो इन अपने अपने सिस्टम के हिसाब से उन्होंने हर विधा में कोई भी चिकित्सा विधा डेवलप करते हैं तो उसमें अपना एक कंसेप्ट लेते हैं। बस केवल अंतर ये है कि ये बहुत एक्सप्लेन्ड हमारा किसी किताबों में या अलग से कहीं नहीं दिखा, यही हो सकता है। तो किताब तो यही है, इस किताब के आधार पर जो रखा हुआ है उस पर अलग से इसका क्लैरिफिकेशन कहीं नहीं है, लेकिन यही अवधारणा यही है। ठीक है मैडम, बोलिए। ओके सर, थैंक यू। हमारे बीच में मैडम सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हुए, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका भी स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, बहुत दिन बाद आपको देखा, मैंने वही देखा नाम जी। टाइम ही नहीं मिल पा रहा सर, क्या मैं समझ रहा हूँ जी जी। बिल्कुल तो, टाइम नहीं मिला, बस वो क्लासें होती हैं, फिर सारा दिन हीलिंग में, कभी मेहमानों में, बस ऐसे ही हो गया, कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा चले। जाहे बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। थैंक यू सर। तो ये डेवलपमेंट है। अब हम लोग को इसी को आगे बढ़ाना, कैसे कैसे हम लोग करेंगे। इसी तरह हाथों में, देखिए हाथों में जो हमारी रखी गई, अब ये कंसेप्ट समझ लीजिए, हाथों में नंबरिंग सिस्टम वही रखा गया जो हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में था। 0 बिल्कुल बीचों बीच में, इन भाग में यानी होमो भाग में, और 1-4 हमारा रखा गया थंब की ओर, 1-4, और 2-3 रखा गया छोटी उंगली की तरफ। यही कंसेप्ट यहाँ भी है, उसी तरह यहाँ भी है, 0 बीच में रखा गया थंब की तरफ, 1-4 और 2-3 छोटी उंगली की तरफ। ये वही कंसेप्ट था जो हम लोगों ने, तो इसी तरह पूरे 10 हम लोगों ने 10 पॉइंट इसमें डिसाइड कर दिए। क्लियर? ये तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़े। अब यहाँ पर आप अगर अभी हम लोग इसका और जब करेंगे, जोड़ेंगे, तब उसको वो और, अब इसका एक कोई एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। जैसे उन्होंने कहा कि अगर अब कैसे ट्रीटमेंट करें, तो आपने कहा जब भी कोई इन सारे पॉइंट पर हम लोगों ने प्रेशर दिया, वही तरीका जो हम लोग शुरू में सेमेस्टर 1 में सीख चुके हैं कि इन पॉइंट पर हम लोगों ने प्रेशर दिया, जहां पर आपको पेन महसूस हुआ वहां पर आपने कोई पट्टी रख दिया, या वहां पर मेथी लगा दिया, यहाँ चना लगा दिया। यहाँ तो बड़ा मेथी नहीं लगेगी, यहाँ चना मटर लगेगा, बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर चना मटर आपने रख दिया। तो पूरे में दर्द है तो आपने पूरे में कलाई में आपने मटर की पट्टी बना दिया, इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया। तो ये मटर वाला जो कंसेप्ट है उस पर हम लोगों ने रखा। ठीक है। और जो हम लोग का 5 स्टार मैग्नेट हम लोग क्लस्टर बोलते हैं, तो क्लस्टर सभी यूज होता है। तो क्लस्टर का यूज हम लोग नॉर्मली तब करते हैं जब कोई एनर्जी हल्के से घटानी होती है, यानी कहीं एनर्जी थोड़ी सी बड़ी हो, पेन होगा तो एनर्जी बढ़ी होगी, तो हम जब भी लगाएंगे 5 स्टार मैग्नेट तो हमारी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, वो सिडेट कहीं थोड़ा बहुत सिडेट करता है, इसलिए 5 स्टार मैग्नेट का प्रयोग अब लेटेस्ट धीरे धीरे अब 5 स्टार या सिंगल स्टार वाला खत्म हो गया है। अब हम लोग मेथी या बीज अधिक यूज करते हैं कि बीज अधिक बैलेंस करते हैं, इसलिए बीज का अधिक प्रयोग होता है। तो ये उसी तरह का पूरा ये कंसेप्ट। नाउ कम टू सेट। अब आगे बढ़े, बोलिए। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत चाहिए ना, कंसेप्ट बहुत है।
आत्रेय चैप्टर 4। तो उन्होंने अब डिफाइन कर रहे हैं आगे बता अपना थ्योरी में कि जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर दो चीजें हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है ना, एक और एक मिलके 11 होते हैं। तो आप उसी रूप में समझिए कि जब हम कोई अगर एक आंख से देखते तो हम लोग होता था डेप्थ कम देख पाए, लेकिन दोनों आंख से तो हम डेप्थ देख पाते हैं। तो यानी यही कंसेप्ट है कि दोनों होमो हेटेरो मिलकर के शरीर को बैलेंस करते हैं और उसकी शक्ति बढ़ाते हैं। कभी भी कहीं भी दो होंगे, आप घर परिवार में देख लीजिए, जहां दो लोग हैं तो हम घर परिवार में रहते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है, शक्ति कम नहीं होती। तो उसी रूप में है, दो गुर्दे हैं तो एक कहीं प्रॉब्लम हो गई तो दूसरा, तो यानी सब चीजों में दो का कंसेप्ट यही है कि दोनों मिलकर के ब्रह्मांड की दोनों तरह की ऊर्जा इन और यांग एक दूसरे के पूरक रूप में काम करती है। बेसिक कंसेप्ट वही है। हम लोग भी कहते हैं प्रकृति पुरुष में कोई अंतर नहीं है, जो प्रकृति में है वो पुरुष में है, जो पुरुष में वो प्रकृति में है। यानी दोनों मिलकर के संसार में योगदान दे रहे हैं, सृष्टि में योगदान दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं और प्रकृति भी दे रही है। वैसे ही पूरा ये है, दिस इज ऑल, ये सारा कंसेप्ट आपको फिलोसफिकल पहले सब है, ये बाद में चिकित्सा में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, पहले तो सारा फिलॉसफी है, चाहे आयुर्वेद है वो भी फिलॉसफी है, हमारा चाइनीज वो भी फिलॉसफी है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड के समस्त वस्तुएं इनका पंच तत्वों से मिली हुई, यहीं पर साइंस, यहाँ पर हमारा पहले शुरू हो गया दर्शन, फिर हमारा साइंस बाद में आया। तो ये उन्होंने अब कहा, अब यहां से शुरुआत। अब फिर वही बात, हम लोग लेफ्ट और राइट को जैसे हम लोग कह रहे थे कि हम राइट हम कहते थे कि हम ये हमारा स्ट्रक्चर है, और लेफ्ट को कह रहे थे हमारा फंक्शन है। वही यहाँ पर आरएमएम स्ट्रक्चर हो गया लेफ्ट वाला। तो हमको फंक्शन में करना हो तो लेफ्ट का करेंगे, स्ट्रक्चर करना हो तो राइट को करेंगे, फिजिकल बॉडी करना होगा तो आरएमएम में करेंगे। हम लोग कहते नहीं 0 इसमें रखे हुए हैं और 9 यहाँ रखा हुआ हम लोग आयुर्वेद में। तो 9 ये है, 9 हमारा सोल है, आत्मा है, तो हमारा, और राइट हमारा जो है पार्थिव शरीर, फिजिकल बॉडी। फिर वही आरएमएम में लीवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, जो इन ऑर्गन थे वो आरएमएम में, और जो एलएमएम में जो यांग ऑर्गन वो एलएमएम में, ट्रीटमेंट के पैटर्न से। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए, इस पर आप लोग बहस करिएगा तो, क्योंकि सारे सीनियर लोग हैं। दाहिना पांव, इन्होंने कहा दाहिना पांव पोलियोग्रस्त है, तो दाहिना पांव पोलियोग्रस्त है, तो दाहिना, पहली बात बोल दिया, पहला ही बोल दिया, पहला सेंटेंस हम लोगों ने कहा था कि अगर दाहिना बायां लिखा हो तो वहीं पर करना है, तो हमने दाहिना खुद ही लिख दिया, एक दाहिना पांव, तो दाहिना पांव मतलब आरएमएम। क्लियर? तो पहला सिलेक्शन तो हो गया कि हमको आरएमएम में करना है, क्योंकि दाहिने पांव लिखा हुआ है। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। अब हमको देखना कि दाहिना पांव पोलियोग्रस्त है, तो पोलियोग्रस्त की हमको देखना है कि इसको हम क्या करते हैं, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तुरपरहणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। तो हम कहते हैं क्या है कि हेतु सूत्र खोजना है, कारण क्या है। वो तो कह रहा दाहिना पांव पोलियोग्रस्त, उसने बताया कि हमारा पोलियो से ग्रस्त है, ये उसने बता दिया, दाहिना पांव है ये बता दिया। तो हमारे पास चिकित्सा का पहला शुरू हुआ कि दाहिना है तो हम कहाँ करें, तो हमने पहले कर दिया दाहिना, आरएमएम, हम ट्रीटमेंट करेंगे आरएमएम में। क्लियर? फिर हमने अपना लगाया, प्रेशर लगाया, दबाया, प्रोब लगाया, कुछ जो करेंगे, यानी हमने इस पे देखा कि कहाँ एनर्जी कम है, कहाँ एनर्जी ज्यादा है। हमको और अधिक मालूम है, तो अगर हम अधिक जानकारी करते हैं तो हम, अगर मेल थेरेपिस्ट है तो हमने अपनी उंगली लगाया, इंडेक्स, राइट इंडेक्स फिंगर को, और देखा कि यहाँ स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, डू आई फील समथिंग। अगर इफ आई फील समथिंग तो इसका मतलब कि हमारी नॉर्थ पोल है मेरे मेल की, राइट इंडेक्स फिंगर ये है, स्पंदन हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी कम है इस जगह पर, तभी तो वाइब्रेशन हो रही है, यानी मूवमेंट हो रहा है एनर्जी का। तो हमको यहीं पर व्हाइट मैग्नेट लगा देंगे। अब अगर मैग्नेट लगाना हो तो व्हाइट मैग्नेट लगा देंगे, और अगर स्पंदन नहीं हो रहा और इससे स्पंदन हो रहा, इससे वाइब्रेशन मिल रही है, तो यानी हमको वहां पर सेडेट करना है। क्लियर? ये तो क्लियर है ना। अब हम लोग चल रहे हैं आगे, देखिए
अच्छा, अगर राइट साइड में कोई भी प्रॉब्लम है तो राइट एमएम में ही ये करने का ट्रीटमेंट है ना, हाँ, ये जो और कंसेप्ट लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में ही करना है। हाँ, ये जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट जो आरएमएम एलएमएम वाला, इसमें लिखा है कि अगर दाहिना है तो दाहिने पे। वो एक टेबल बनी हुई है सेमेस्टर वो, और स्ट्रक्चर राइट और फंक्शन लेफ्ट। हाँ फंक्शन लेफ्ट, ये तो हमारा आयुर्वेद में है, जो आयुर्वेद में वही है, स्ट्रक्चर फंक्शन हम लोग वहां भी करते हैं वही है। हम इसमें अगर करना, इसमें राइट में करना हो तो हम इन ऑर्गन करेंगे और यहाँ लेफ्ट में करेंगे यांग ऑर्गन। तो हमने कहा दाहिना पांव पोलियोग्रस्ती है। अब इसको आरएमएम के इन्हों चुनाव कर रहा है, हमको इलाज करना है कैसे, ये तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे इलाज होगा, लेकिन हम कर रहे कर, तो इसके कंसेप्ट समझिए केवल, इससे आपको मदद मिलेगी। पोलियो किसके कारण होता है? संक्रमण, इन्फेक्शन कोई है, तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? 0 टोन 9 सेडेड। बस, वेरी गुड। तो पहला हमारे पास तय हो गया कि 0 टोन 9, इसमें लिखा हुआ है 0 टोन 9 सेडेड। दूसरा कंसेप्ट क्या है? पोलियोग्रस्त क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई पतला हो रहा कोई चीज, तो दो ही चीज हमारे पास सिस्टम में है। कौन कौन हमारे सिस्टम है? हमारे पास अगर सिस्टम है तो कौन सा है? हमारे पास दो सिस्टम है जो हमको बताते हैं कि कम हो ज्यादा हो। तो पहला सिस्टम का नाम क्या है? सर्कुलेटरी। वेरी गुड, सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो बताएगा कि वहां पर ब्लड कम हो रहा है, वहां सारा ब्लड में, ब्लड के साथ साथ कुछ और जाता है ना, ब्लड के साथ सारे पोषण तत्व तो जाते हैं, यानी वो पोषण दे रहा है। तो पहली चीज हुई कि हमारे या तो हमारा, और दूसरा क्या है? दूसरा सिस्टम कौन सा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। नर्व जो इनर्वेशन नहीं दे रही, तो दो ही सिस्टम है, या तो नर्व इनर्वेशन नहीं दे रही है और या सर्कुलेशन, तो यानी दो। तो रक्त और नर्व संचार कमजोर हो गया। अब रक्त के लिए कौन सा है? आयुर्वेद में, हम आयुर्वेद बात कर रहे हैं। 3 4 3 4 पित्त हमारे पास, पित्त हमारे पास फोर्स है जो 3 4 को मिलकर बनता है। क्योंकि रक्त में हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा भी होता है, और रक्त में पढ़ा है कि कोई उसमें सेल भी होते हैं, और दोनों मिलकर गर्मी देते हैं। हार्ट के साथ, चाइनीज में हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने कहा गर्मी देते हैं। उसी वजह से टेम्परेचर मेंटेन होता है 98.4 डिग्री। यानी हम ये मान रहे हैं कि गर्मी अगर कम हुई है, मतलब कहीं उसमें रक्त का संचार कम हुआ, तो 3 4 को हमको ऐड करना पड़ेगा, 3 4 को टोन कर। तो हमने 3 4 को टोन कर दिया, तो 3 4 हमारा टोन हो गया। दूसरा हमने क्या कहा? नर्व संचार कमजोर है। नर्व संचार के लिए कौन सी उंगली है? 6। नर्वस सिस्टम शुरू हो रहा है 6 से, यहीं से शुरू हो रहा है। तो अगर हमने देखा रक्त और नर्व संचार कमजोर है, तो हमने 3 4 को भी टोन कर दिया और 6 को भी टोन कर दिया, तो हमारा नर्व का और संचार का ठीक हो गया। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि भाई अगर रक्त संचार और नर्व हो गया, तो ये कारण कोई तो होगा जो, जिसकी वजह से, अब याद करिएगा, द्रव्य गुण कर्म। हमारे पास कोई ऐसी एनर्जी है जो सुखाती है, बोलिए। वायु। हाँ, वायु। तो उसने क्या किया है? उसने वायु ने क्या किया? सुखा दिया है। किसको सुखा दिया है? पैर को। हम कहते नहीं, याद करिएगा, गांव ऐसे देख करके कह रहे भाई तो सूख के कांटा हो गया, यानी सूख गया हो। ये सूखना जो है, ये हमारे पास कोई सुखाने वाला भी होना चाहिए, और कोई नहीं सुखाता, केवल वायु सिखाती है। कपड़े, बारिश हो रही है, हमने कपड़े रख दिए, वहां सूखने लगे। बोलिए, है ना? बोलिए, होता है कि नहीं होता? तो ये 2 हमने क्रिएट कर दिया। 5 क्या है? बोन। ना, बोन नहीं। अच्छा, स्टेबिलिटी, पृथ्वी। ना, पृथ्वी नहीं है। बोन पृथ्वी को नहीं, स्थिरता है। उसका द्रव्य गुण कर्म नहीं है, केवल द्रव्य नहीं, द्रव्य भी, गुण भी, कर्म भी। तो गुण में क्या है? स्थिरता, कोई अवरोध है।
हाँ। कोई अवरोध है जिसकी वजह से ये नर्व संचार कम हुआ है, रक्त भी कम हुआ है, कोई संक्रमण ने कुछ तो क्रिएट किया होगा, कोई रोक दिया होगा किसी चीज को, तो अवरोध जो है वो 5 नंबर है, उसको सिलेक्ट कर दिया। और हड्डी हमारी क्या हो गई, हड्डी पतली पड़ गई या वो हो गई, तो यानी कोई उसकी जो उसका नॉर्मल दिशा है उसमें भी कहीं परिवर्तन आया, उसको हमने सिलेक्ट कर दिया। 257 सिलेक्ट हो गया, क्लियर। 0 टोन 9 सिलेक्ट संक्रमण का हो गया। 3-4 को हमने कहा नर्व और संचार प्लांट, 3-4-6 दोनों बढ़ा दिया। 2 हमारा वायु ने सिखाया था इसलिए उसका सूख गया था, पतला पड़ रहा था, सूख गया था, इसलिए हमने सिलेक्ट कर दिया। 5 को अवरोध था, उसको हटा दिया। 7 को हमने कहा कि देखा कि पैर भी थोड़ा सा डायरेक्शन, कहीं तो मुंह तुड़ जाता है ना, होता पोलियो में थोड़ा सा एंगल वेंगल सब हो जाता, तो उसके लिए हमने सिलेक्ट कर दिया। क्लियर, ये हमारा ट्रीटमेंट है। जैसे ये वाली कलर आपको पहले से मालूम है, हम लोग बता चुके हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, किसी को प्रॉब्लम हो? ठीक, नहीं पता है। छोटी आंत में अल्सर, अभी आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टोन अप हो जाएगी। छोटी आंत हमने क्या, अब यहाँ छोटी आंत लिखा है, हमने क्या देखा था कि अगर कोई यांग ऑर्गन है तो किधर करेगा, एलिमेंट में करेगा। तो ये छोटी आंत जैसे बोला वैसे हम लोग कहाँ करना हो, हमको करना है यांग ऑर्गन लेफ्ट में। LMM में। अगर ये ना अगर होता तो हम करते राइट में, और यांग है तो हमने कर दिया छोटी आंत में, तो RMM में करना है, वो लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट में करना है। तो LMM में यांग ऑर्गन की वजह से हम लोग देखा था ना, याद करिए, ऊपर पढ़ा था ना कि अगर स्ट्रक्चर हो तो राइट में, फंक्शन हो तो लेफ्ट में, इन ऑर्गन हो तो राइट में, यांग ऑर्गन हो तो इसमें, अगर आपके केवल द्रव्य मैटर हो तो इसमें, और ऊर्जा हो तो इसमें। ये सब वही कंसेप्ट है। तो अब LMM में कर दिया। छोटी आंत में अल्सर हो गया है, अल्सर में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन रहती है। जस भाई और देखिए, रक्त स्राव होगा, जलन भी। रक्त बहेगा, तो रक्त बहने के लिए 3-4 को सिलेक्ट कर दिया, रक्त को सिलेक्ट कर दिया। एक जो है, जो इसमें खरोंच को, जहां भी खरोंच या ऐसे जो करते हैं ना, या खरोंच लगते हैं, ये वायु का मानते हैं ना हम लोग, ऐसे खरोंच जो होती है तो वायु की वजह से मानते हैं। याद करिएगा, आप लोग जब जाड़े में यूं करते हैं तो एक लकीर पड़ जाती है ना, तो हम लोग कहते हैं खरोंच। तो ये खरोंच आ रही है क्योंकि दीवार पे घाव हो गया है, हाथों के खरोंच हो गई तो रक्तस्राव हो रहा है, तो हम लोगों ने खरोंच को 2 सिडेट कर दिया, 2, 3, 4 सिडेट हो गया। अब एक को क्यों टोन किया बताइए? एक क्या है? स्किन, आकाश और स्किन। स्किन भी तो है। एक माने आकाश, माने स्किन कवरिंग, वो एक में भी तो परिवर्तन हो गया, तो एक को हमने टूट कर दिया। एक कहीं कट फुट गई ना, खरोंच की वजह से कहीं कटेगी ना, कटे फटेगी, तो उसको हमने एक को टोन कर दिया, तो एक को ठीक हो गया। तो एक को टोन 2, 3, 4 सिडेट हो गया उपचार। समझने, देखिए समझना है, बढ़िया समझना, ताकि जो है उपचार बढ़िया से कर सके। थोड़ा सा द्रव्य गुण कर्म, 3 चीजें, कभी द्रव्य, कभी गुण, कभी कर्म, तीनों को याद रखिए। अब ये जो लंग्स और ब्लड वेसल्स के ये जो आपके डिवीजन है जो आपको मिलेंगे HB1, HB2, HB3 में, वहां के आधार पर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये वहीं पर नसोफेरेंक्स से लेकर के रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स तक, ये आपका 9 तक है, यानी 9 नंबर ब्रोंकियोल्स में जो एयर सैक्स है वहां पर है, तो वहां पर करना हो तो हमेशा 9 नंबर। क्षेत्र इन RMM 10 पॉइंट्स, वेन्स देखिए, इन आर्टरीज यांग रखा हुआ है ना, आर्टरीज को हम लोगों ने LMM में रखा हुआ है ना, तो आर्टरीज यांग, कोरोनरी आर्टरी LMM। आइज का ये वाला वही डिवीजन है जो वहां पर आइज का किया हुआ, रेटिना और ऑप्टिक नर्व वगैरह सबका। तो ये जिसका भी उपचार करना हो इस आधार पर कर लीजिए। यह इस किताब से देखना पड़ेगा पहले, फिर याद करना। रेटिना मान लीजिए हो तो 5वां नंबर है। ये आपको डिवीजन मिलेगा HB1 में, HB1, HB2 में। क्लियर?
हैंडबुक नंबर 1 नंबर 2 में। अब वो इसी के हिसाब से कर रहा है, गले में दर्द है तो RMM, ये एरिया वाइज, जहाँ पे RMM 6 है गले में है तो 6 मटर दाना, पीठ में दर्द है तो RMM 6 पीछे की तरफ हो गया, अनिद्रा हो गई तो RMM 7-8 हो गया, 7-8 पर, बेचैनी घबराहट तो 2 में कर दिया, हार्ट और अल्टीमेटली 3 पे कर दिया, लीवर, शरीर में दर्द है तो 5 में कर दिया। कब पूरे सर रेटिना 5 मतलब कौन फिंगर होगी 5 नंबर की रेटिना में? हाँ, रेटिना को ऐसा है ना, जो ये नॉमिन वहां दिया, जो उसको दिया हुआ है डिवीजन, तो डिवीजन दिया, आईज का डिवीजन जो दिया है उसमें ये मिलेगा। उन्होंने डिवीजन कर दिया कि आईलिड से शुरू किया, स्क्लेरा, फिर कॉर्निया, फिर क्लोराइड, फिर आइरिस, फिर रेटिना। तो रेटिना को 5वें नंबर पे है, तो अब जब 5 अगर रेटिना में अब करना होगा तो आपको रेटिना में 5वें नंबर पे करना होगा। राइट आई मान लीजिए है तो RMM, और फिर रेटिना में करना होगा तो 5वें नंबर पर विचार करना होगा। 5 मतलब फिंगर, मतलब राइट? नहीं, RMM की बात कर रहे हैं। अच्छा, RMM, ओके, RMM ठीक है सर। यहाँ पे 5 हाँ, नंबर, ठीक है। ये हमारा उसी पर है, RMM पे, LMM पे अधिक कुछ नहीं, ज्यादा आगे बढ़ गए। ठीक है। तो ये हम लोग का ये उसी तरह सब सारा जो उसी तरह किया है जबकि इसी यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर। अब हम लोग और आगे थोड़ा सा देखें कि कई और कंसेप्ट हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो कंसेप्ट हमको थोड़ा सा समय कम है। अब आपको यहाँ से जो मेन आपको समझना है, ये समझना है। यहाँ पर समझिए, और इसी को समझने की जरूरत है। मैं यह समझा दूं तो फिर आगे हम लोग का काम बढ़िया से चलेगा। एक बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, गरिमा मैडम याद है, हम लोग पढ़ चुके जी हैं। सर। हाँ, अब जी सर। दोबारा इसको पढ़ा रहे हैं ताकि फिर नया, क्योंकि आगे जब पढ़ाएंगे तो फिर ये भूल जाएंगे। देखिए ये आपने CM इन AM जिसने पढ़ा हो वो जान रहे होंगे कि चाइनीज के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम लोगों ने 10 पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आयुर्वेदिक के हिसाब से, याद है? अगर कोई CM पढ़ा हो जो 6 के ऊपर 6 में जो कर चुका हो वही जानता होगा। नहीं, 6 में कोई नहीं है ना? सर पेज नंबर इसका, किसका? अभी ये वाला स्क्रीन 22 22 है ये डॉक्टर वॉल का पॉइंट से रिलेट किया होगा। हाँ। ओके, हाँ। तो ये डॉक्टर वॉल के पॉइंट से रिलेट किया है। तो डॉक्टर वॉल ने जो हम पहले, डॉक्टर वॉल के पहले जो हमारा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन था उसमें हमारे हाथों में और पैरों में 6 एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। क्लियर? डॉक्टर वॉल ने क्या किया था, डॉक्टर वॉल ने जब खोज किया तो 4 उन्होंने और मेरिडियन हाथों में और 4 उन्होंने पैरों में और एक आई ऑर्बिट मेरिडियन, 9 मेरिडियन डेवलप किया। इनको उन्होंने टिश्यू मेरिडियन कहा। ये वाली जो मेरिडियन 6 वाली थी ये हमारी कौन सी मेरिडियन कहलाती थी? ये हमारी ऑर्गन मेरिडियन। याद है सबको? ये सब नोट कर लीजिए, जो लोग वहां पर नहीं है, मान लीजिए नहीं कंसेप्ट है तो उसको नोट कर लें कि जो हमारी ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम की मेरिडियन थी वो हमारी ऑर्गन मेरिडियन है। हम ऑर्गन पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर वॉल ने ऑर्गन मेरिडियन न कहकर उसको टिश्यू मेरिडियन कहा। उन्होंने कहा टिश्यू लेवल पर, यानी मोर इफेक्टिव था। उन्होंने इन यांग के बॉर्डर पर उनको रखा था, इसलिए उन्होंने कहा कि इन यांग के बॉर्डर पर रखने से अगर कोई ब्रिज होता है तो वो दोनों जगह का काम करता है। अगर 1-2 शहर के बीच में कोई ब्रिज है तो दोनों शहरों को जोड़ता है, यानी बड़ी बात करता है। इसलिए उन्होंने इन यांग के बॉर्डर पर रखा और टिश्यू लेवल पर मेरिडियन पे कहा, तो वो टिश्यू मेरिडियन, उनकी सारी मेरिडियन टिश्यू लेवल पे है। टिश्यू माने और नीचे और डीप, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। तो दिस वाज द सीक्वेंस। उस सीक्वेंस में उन्होंने टिश्यू मेरिडियन का, अब याद करिएगा आप लोग, उनको डॉक्टर वॉल, पहले चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, तो डॉक्टर वॉल ने इन यांग के बॉर्डर पर रखा। क्लियर? हम लोग यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि सारे इन यांग के बॉर्डर पर हैं,
चलिए अब देखिए, तो जो पहले मेरिडियन हमारी पास थी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट दोनों तय थी पहले से, छोटी उंगली में दोनों मेरिडियन तय थी ना, याद है? हाँ बोलिए सर। हाँ सर। ठीक। लंग्स मेरिडियन हमारी पास इसमें थंब में थी, इनसाइड थंब में ना लंग्स मेरिडियन इनसाइड थी, तो ये हो गया। एक ही में हाथ देख लीजिए तो भी क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन थी वो हमारी इंडेक्स फिंगर में थी, पहले से थी, और हमारी एक मेरिडियन वो आई थी सर, पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम हमारे मिडिल फिंगर में थी, और एक हमारी टीडब्ल्यू मेरिडियन थी वो हमारी रिंग फिंगर में थी। याद है सब लोगों को? अभी जी सर। ऐसा नहीं कि वो खत्म नहीं हो गई, वहीं पर है बस। तो ये अब 4 जगह खाली पड़ी थी। एक आपको इंडेक्स फिंगर का ये भाग खाली पड़ा था, लंग्स का बाहरी वाला भाग खाली पड़ा था, इसका ये वाला भाग खाली पड़ा था, और इसका रिंग फिंगर का ये भाग खाली पड़ा था। बस 4 मेरिडियन को उन्होंने खोजा, एक को लिम्फ कहा। तो जब लिम्फ को कहा तो लिम्फ मेरिडियन हमारे बाहरी साइड में आई। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हमारी थी तो उसमें नर्व एनडी मेरिडियन ये वाली आई, लार्ज बाहर थे, अंदर वाली एनडी आ गई। और उसके बाद फिर सर्कुलेशन मेरिडियन आई, सर्कुलेशन के बगल में एलर्जी आ गई थी, एलर्जी एंड वैस्कुलर डीजनरेशन मेरिडियन। और हमारी ऑर्गन पेरेंचाइमल मेरिडियन आ गई मिडिल फिंगर की तरफ, और हमारे एंडोक्राइन टीडब्ल्यू को एंडोक्राइन कह दिया। तो डॉक्टर वॉल ने जो नॉमेनक्लेचर चेंज किया, उसको सर्कुलेशन मेरिडियन कहा, पेरिकार्डियम को सर्कुलेशन कह दिया, यही तो अंतर किया। और दूसरा उन्होंने एंडोक्राइन को, वो टीडब्ल्यू को एंडोक्राइन कह दिया। अब आप देखिए, हमको जो बताना है वो हम बताना चाह रहे हैं। आयुर्वेद में जो कंसेप्ट है वो याद रखिएगा, जीरो किधर आता है? जीरो अगर इस उंगली में हो, इंडेक्स फिंगर में हो, तो जीरो किधर आएगा? सेंटर में। हम क्यों जीरो किधर, वो 1 किधर आएगा? अंगूठे की सर। तरफ, अंगूठे की तरफ। थंब की ओर ना, बस। तो अब लंग्स मेरिडियन को और लिम्फ मेरिडियन को अगर करना हो तो हम लोगों ने कहा 10, इसी में 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे हैं। 10 साइड है कि नहीं? साइड है, 5 उंगली में 10 साइड हुए कि नहीं? लेटरल बोलते हैं उसको, लेटरल साइड वाले। जी 10 हुए ना, 5 10 हो गए। अब यही पर हमको स्थापित करना है। देखिए, अच्छा अगर हार्ट मेरिडियन जाएगी तो हार्ट मेरिडियन का इसका नंबर 1 2 होगा, इसका नंबर 3 4 होगा, इसका नंबर 1 2 होगा, इसका नंबर 3 4 होगा, इसका नंबर 5 6 होगा, इसका नंबर 7 8 होगा, इसका नंबर 9 10 होगा। क्लियर? सर फिर से एक बार। सबसे छोटी, जैसे हम लोग आयुर्वेदिक में रखा था, सबसे छोटी उंगली में हम लोग 1 कहा, उसके बाद 2 कहा, इसके बाद 3 कहा, फिर 4 कहा, यही तो कहा हम लोग। हाँ ओके सर। चाइनीज के जहां एमलगेमेशन जब हुआ, तो वैसे ही 1 2 यहाँ आएगा, 2 भाग है ना, 1 2, चाहे अब कहाँ रखेंगे अलग पॉइंट है। 1 2 इसमें आएगा, 3 4 इसमें आएगा, 5 6 इसमें आएगा, 7 8 इसमें आएगा, और 9 10 इसमें आएगा। नहीं, ओके सर। 2 1 में अभी आपने कहा कि एक उंगली में 2 हमारी मेरिडियन आएंगी, कहा ना आपने, 2 साइड हैं, 2 साइड हैं, तो yin yang के बॉर्डर, 2 yin yang के बॉर्डर है ना। इसको हाँ सर। हाँ सरल है, बहुत कठिन नहीं है। हर में 2 2 आएंगी ना, तो 1 2, उससे बड़ी 3 4, उससे बड़ी 5 6, उससे बड़ी 7 8, उससे बड़ी 9 10, यही तो होगा। यस सर। तो इस हिसाब से ही हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो अब देखिए, जो आपकी थंब की ओर है, हार्ट देखिए, हार्ट में, हार्ट को पढ़िए, कहाँ पर है हार्ट? कहाँ पर है बोलिए?
हार्ट किधर तरफ है, किस साइड में, थंब की तरफ है कि नहीं? स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की साइड, सॉरी स्मॉल फिंगर में टुवर्ड्स थंब साइड। Thumb की side. हाँ तो ये नंबर 1 आएगा। एक आपने कहा ना कि थंब, कोई छोटी उंगली में, किसी उंगली में थंब की तरफ जो होगा वो नॉर्मल वाला आएगा, 014 वाला। अरे कितना समझ में, इतना समय नहीं लगना चाहिए वैसे समझने। ये वाला बहुत कठिन हो गया क्या? नहीं कठिन नहीं है नहीं सर, आ रहा है, आ गया। आ गया सर। भाई। इस उंगली में इधर जो जाएगा थंब की तरफ वो 014 में जाएगा ना, तो यानी सामान्य अंक जाएगा ना। यस सर। जी सर, बस सामान्य वही होगा। कहना। तो हार्ट आ जाएगा 1 और स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा 2। बोलिए सही है। हार्ट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 2 रखना हो तो हार्ट किधर आएगा, 1 की तरफ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन 2 तरफ चली जाएगी। बोलिए। अरे इसमें कहूँ कठिन है, अगर हार्ट तय हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन 2 ही तो नंबर है। जी सर। भाई अगर 1 तय हो गया, हार्ट तय हो गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 2 ही तो नंबर, 1 2 रखना है वहां। तो एक आ गया हार्ट की तरफ, 2 चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब आइए 3 4 लार्ज इंटेस्टाइन थंब की ओर जाएगा तो 4 नंबर वो होगा और 3 नंबर एनडी होगा। ओके। सर्कुलेशन आपका चला जाएगा 5 नंबर वो सर्कुलेशन, सॉरी ये ऑर्गन पेरेंचाइमा चला जाएगा 5 में और एंडोक्राइन चला जाएगा 6 में। थंब की तरफ सामान्य अंक, ऑर्गन पेरेंचाइमा। थंब की तरफ 5 नंबर आएगा ना, सामान्य अंक है ना। जी हाँ सर। यस अंक सर। में जाइए, सामान्य अंक में जाइए। सामान्य अंक 1 4 5 8 ये है ना। 0 1 4 5 8 ये सामान्य अंक है और 2 3 6 7 9 ये हमारे विशेष अंक है। तो हम उसी तरह कर रहे हैं, केवल हम थंब की ओर पहले देख रहे हैं। तो थंब वाला तय कर लीजिए। ऑर्गन पेरेंचाइमा एंडोक्राइन वाला ये उंगली नंबर 3 है, यानी 5-6 नंबर इसमें आएंगे। तो 5-6 इसमें आएंगे तो ऑर्गन पेरेंचाइमा आ जाएगा 5 की ओर और एंडोक्राइन चला जाएगा 6 की ओर। सर्कुलेशन वाले में 7-8 नंबर आएगा तो सर्कुलेशन चला जाएगा 8 नंबर में, एलर्जी चला जाएगा 7 नंबर में। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी, हार्ट का 1 नंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन का 2 नंबर, नर्व का 3 नंबर, लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर, 5 नंबर हमारा ऑर्गन पेरेंचाइमा का, 6 नंबर एंडोक्राइन का, 7 नंबर एलर्जी का, 8 नंबर सर्कुलेशन का। और अब आया लंग्स की। तो लंग्स का नंबर हो जाएगा, याद करिए, बताइए। लंग्स का नंबर उंगली की तरफ है, इसलिए इसका नंबर आ जाएगा 0 और लिम्फ का चला जाएगा 9 नंबर। हम में जो उंगली की तरफ हो सामान्य अंक है 0 1 4 5 8। ये कठिन हो गया लंग्स वाला। जैसे आपने वहां रखा तो वैसे ये भी हो गया। 9 10 है ना, 9 0 रखना है, 9 रखना है 0। तो 9 0 कहाँ आएंगे, लंग्स चला जाएगा सामान्य की तरफ जाएगा ना। देखिए थंब में ये थंब है तो 1 नंबर किधर जाता है, बोलिए। उंगली की तरफ कि बाई तरफ, बाहर की उंगली की तरफ। इनसाइड आएगा सर, है ना। तो इनसाइड वही तो इसीलिए तो कहा ना कि लंग्स चला जाएगा आपको उंगली की तरफ, फिंगर की तरफ। बस यही कहना। तो आपको तय हो गया लिम्फ 9 नंबर और 0 लंग्स नंबर। ये नंबर आपको यहां से तय हो गए। क्लियर। इसी तरह देखिए वही आ गया आगे, यही नंबर देखिए आगे। ये नंबर यहाँ नीचे दिया होगा, ये देखिए ऐसे नंबर दिया है, इसी को उन्होंने कर दिया और इसके हिसाब से बना दिया उन्होंने कि स्मॉल फिंगर,
अरे वही उसको हाँ, वो डेस्क में देते। हाँ ये होमो ये बन गया देखिए। ओके लंग्स 0, हार्ट 1, 2 स्मॉल, 3 नर्व, 4 लार्ज, 5वां ऑर्गन पेंचाइमा, 6वां एंडोक्राइन, 7वां एलर्जी, 8वां सर्कुलेशन, 9वां लिव। क्लियर। अब इसी तरह फिर उसमें वहां भी आ जाइए पैरों में। बस पैरों हम लोग का ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ आपको ऐसे करना है। ये देखिए अब यहाँ देखिए स्प्लीन और लीवर, स्प्लीन और लीवर, स्प्लीन बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ होने की वजह से ये हो जाएगी 9 नंबर, अंदर की तरफ लीवर है तो हो जाएगी 0 नंबर। ठीक है, उसी तरह वही जो कंसेप्ट है याद किए है। फिर हमारी छोटी उंगली यूरिनरी ब्लैडर चली जाएगी 2 नंबर, किडनी अंदर की तरफ है तो 1 नंबर। कोई बोल नहीं रहा इसमें, क्या बात है? हाँ सर ठीक है, अब चला, अब 3-4 नंबर हमारा आएगा इसमें जॉइंट डिजेनरेशन और स्टमक में आएगा, तो इस जॉइंट डिजेनरेशन चला जाएगा हमारा 4, वेरी गुड, और स्टमक चला जाएगा 3 नंबर, और उधर फिर गॉल ब्लैडर वाला हमारा चला जाएगा 6 नंबर, और फैट वाला चला जाएगा 5 नंबर, हाँ स्किन चला जाएगा 7वें नंबर, फाइब्रॉइड चला जाएगा 8 नंबर। हाँ क्लियर। तो देखिए ये नंबर आगे, यही नंबर फिर वही उसे दिखा दे, वो भी लिखा होगा वही चीजें। ये देखिए लीवर 0, 9 स्प्लीन, किडनी 1, यूबी 2, स्टमक 3, जेडी 4, फैट 5, 6वां गॉल ब्लैडर, 7वां स्किन, 8वां फाइब्रॉइड। यानी अब आपको ये कारण इसके हिसाब से करना कि मान लीजिए आपके लिम्फ में कोई प्रॉब्लम है तो बोथ MM9 पे चने का दाना लगा दीजिए। एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है 6 नंबर पर आप लगा दीजिए, स्टार में जो भी लगाना हो। नर्व का मामला तो बोथ MM3 पे लगा दीजिए, 3 नंबर वो है नर्व एंडी मेरिडियन। तो ये एमलगेमेशन ऑफ चाइनीज वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर along with डॉक्टर वॉल, बस ये एमलगेमेशन कर दिया उन्होंने साथ में। उसी तरह यहाँ भी कर दिया। आपके कभी जॉइंट में प्रॉब्लम है तो 4 नंबर पर कर दीजिए, यूबी में प्रॉब्लम तो 2 नंबर में कर दीजिए, किडनी प्रॉब्लम तो 1 नंबर में कर दीजिए, फैट की प्रॉब्लम तो 5, गॉल ब्लैडर की 6, स्किन 7, फाइब्रॉइड 8। यानी आपको फाइब्रॉइड का जो बहुत सा मिलेगा वो 8 LMM या RMM में मिलेगा ट्रीटमेंट, तो आप उसमें मत घबराइएगा। दूसरा इसी से जुड़ा बता दूं आपको, इसी से जुड़ा बता दूं, अब थोड़ा सा बता दूं क्योंकि वही खत्म हो रहा है ये वाला, आगे नहीं चल पाएंगे हम लोग आगे बाद में, क्योंकि ये मोर और लेस यही तक है कोर्स वाला। एक और इसी से कंसेप्ट डेवलप होगा, इसमें बताइएगा थोड़ा, जो सीनियर लोग हैं वही बता पाएंगे। हाथ से बताते हैं पैर में? अच्छा ये लोग बताइए मैडम, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, इसमें अगर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा है, ये ना ये वाली 4 नंबर 4 नंबर है। अब 4 नंबर में अगर हम 0, 1, 4 ऐसे, अब 4 नंबर तो मेरिडियन हो गई, 0, 1, 4, 5, 8 ऐसे करेंगे ना, हाँ 0, 1, 4, 5, 8 ऐसे करेंगे। हाँ तो ये जो हमारी ये वाली है ये 5 पे आएगी ना, ये हमारी ये मेरिडियन हमारी 5 पे आएगी, वर्टिकल बोल रहे हैं सर। अच्छा 5 वाला पीछे आएगा? जी सर, पीछे आ रही है, पीछे 5 से स्टार्ट होती है, पीछे 5 से। हाँ यंग बॉर्डर पे 5 पीछे से हाँ, स्टार्ट। अब आप भूल जाइए, पीछे नहीं आएगा। 5 और 6 इन यांग बॉर्डर पे आती है। ये हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर से हम लोग यहाँ बोलेंगे। पहले तक बोलेंगे कि कहीं पीछे आएगी, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे साइड में आएगी सेकेंड सेमेस्टर के बाद से, ठीक है? क्योंकि हमारी शरीर की मोटाई भी तो है, तो मोटाई यहाँ आ गई, तो ये 5वां 6वां। अब देखिए हमारे शरीर की ऊर्जा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कहाँ जाती है बताइएगा? नीचे से ऊपर जा रही है, ऐसे जा रही है ना,
हाँ बोलिए ऐसे जा रही है ना, यूं? हाँ सर, 0 to 9 ऊपर ऊपर की साइड। वेरी गुड। डॉक्टर वॉल की मेरिडियन किधर से जा रही है? डॉक्टर वॉल का वो नीचे से ऊपर जा- पैर 1 से स्टार्ट होता है, नीचे से ऊपर। हाँ, ये अगर इसको नीचे मारने तो नीचे से ऊपर, ये उल्टा। हाँ हमारी यूं जा रही है, उनकी यूं आ रही है। ओके ओके। अपोजिट, हाँ अपोजिट सर, अपोजिट। अपोजिट आ रही है ना? हाँ जी जी। हमारी तो यूं जा रही है, यूं करके यूं, उनकी यूं आ रही है। उनका नेल पे पहले यहाँ पॉइंट नंबर 1 है, सब में नहीं, उनके सारे मेरिडियन में ऊपर से नंबर शुरू हो रहा है, याद करिए। जी जी जी। मेरी सारी मेरिडियन में बोली, सारी मेरिडियन में उनका ऊर्जा यहीं से आ रही है। हमारे में 0 नीचे है, ऊपर 9 है। उनका यहां से 0 शुरू हो रहा है, या 0 मन 1 शुरू हो रहा है, 1। अब आप देखिएगा, मेरिडियन की बात कर रहा हूं। नाउ कम, नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन में आपका ये 6 वर्टिकल मेरिडियन होगा ना? हाँ सर। तो अगर 6 वर्टिकल, अगर आप लिखा हो फिंगर नंबर 4 6 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, तो ये कौन सी मेरिडियन होगी? अगर लिखा हो फिंगर नंबर 4, ये 4 है नंबर फिंगर, राइट हैंड की फिंगर नंबर 4 6th वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, तो दिस इज एनडी मेरिडियन। हाँ उसी तरह फिंगर नंबर 3 6th वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो। ओके, एनडी This is मेरिडियन। अच्छा, ND इधर meridian। से बैक ये साइड। ओके ऐसे आपको प्रोटोकॉल अब मिले होंगे, ठीक है। ओके तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कि 6 वर्टिकल कहाँ पर है, और तुरंत समझेंगे ये मेरिडियन हमारी डॉक्टर वॉल की मेरिडियन है जो अपोजिट फ्लो की बात कर रही है। तो अगर हम एनडी मेरिडियन न लिखें हम, और हम अपने आयुर्वेद में इसको लिखेंगे, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम इसे कह देंगे फिंगर नंबर 3 4 6 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो। फिंगर नंबर 3 4 6 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, यानी एनडी मेरिडियन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? तो यहां तक यहीं पे बात समाप्त होगी, क्योंकि ये बात, इतनी बात बतानी थी। उसके बाद फिर आपको, अब जब भी शुरू करेंगे हम लोग, तो प्रोटोकॉल से शुरू करेंगे। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है, जो हमारे पास ज्ञान हो, उस ज्ञान को आगे ट्रांसफर करें, ताकि मुख्य धारा जो हमारी जो चाइनीज एक्यूप्रेशर या हमारी जो एक्यूप्रेशर विधा है, ये मुख्य धारा में शामिल रहे और मानवता का कल्याण हो, और खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं और फिर नए क्लास में। आज दूसरी क्लास भी है, हमने बाद में शिफ्ट कर दिया है, आज सेकंड क्लास भी है। सर, कौन सा सब्जेक्ट? अब होगा शायद, अब होगा चक्रा, फोर्थ सेमेस्टर। ओके सर।